Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. हमारा लेक्चर है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। इसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस का, कि सॉइल पार्टिकल्स में जो हमारी फोर्स लगती है, जो उसमें स्ट्रेस आता है, उसे हम आज रीड करेंगे। सबसे पहले आता है स्ट्रेसेस इन सब सॉइल। स्ट्रेस क्या होती है? बेसिकली जो कि फोर्स लगती है हमारी सॉइल में, सॉइल के पार्टिकल्स में, जो कि हमें इम्पॉर्टेंट होती है जो स्टडी रीड करना जिस स्ट्रेसेस को, बिकॉज कि जब हम सॉइल मैकेनिक्स करते हैं, जहाँ हम फाउंडेशन करते हैं, तो जो उसकी बीरिंग कैपेसिटी, सो उसकी परमेबिलिटी चेक करने के लिए हम सॉइल की देखते हैं कि वो क्या सॉइल हमारा लोड बियर करने के लिए है, उसकी बीरिंग कैपेसिटी है। वो सब चेक करने के लिए हम स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं कि कितनी फोर्स लगती है सॉइल के पार्टिकल्स में। उसे हम बोलते हैं स्ट्रेसेस इन सब सॉइल। The force which are developed the subsoil between the various soil particles are important to study the analysis many problems of soil mechanics and foundation engineering, जो कि help करती है problems जो हम solve करते हैं, उसे हम help करती है जो हम stresses find out करते हैं। So the forces develop the subsoil between the soil particles in the point to contact per unit contact area are known as the subsoil stresses or contact stresses। कि जो फोर्स डेवलप करती है हमारे सॉइल की पार्टिकल से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से, जब वो किसी पॉइंट पर टच करते हैं तो उस टच को, उस कांटेक्ट को बोलते हैं कांटेक्ट स्ट्रेस। उसके बाद आता है एट एनी प्लेन ऑफ द सॉइल मास द टोटल स्ट्रेस और यूनिट प्रेशर इज द टोटल लोड पर यूनिट एरिया, कि उसके किसी भी एरिया में कितनी स्ट्रेस लगती है, उसका उसका एरिया कितना है, उसमें कितनी स्ट्रेस लगती है, कितने एरिया में लगती है। यह प्रेशर कैसे आता है? सेल्फ वेट कितना है सॉइल का, और उसके ऊपर ओवरबर्डन कितना आ रहा है सॉइल का, उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, सेल्फ वेट उसका कितना है, बीयरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, उसके ऊपर कितना लोड हम ओवर लगा रहे हैं। वो सब फाइंड करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेस आती है। फर्स्ट आती है इफेक्टिव, सेकंड आती है नेचुरल स्ट्रेस, जिसे हम बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर, जिसमें वर्ड्स आते हैं, पानी होता है, उसे हम बोलते हैं। सबसे पहले आती है टोटल स्ट्रेस। स्ट्रेस जो हमारी आती है वो इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है लोड अपॉन एरिया, कि कितना लोड लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है, वो आता है स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज द टोटल लोड एक्टिंग द सबसॉइल पर यूनिट एरिया। इट इज नोन एज डिनोटेड बाय सिग्मा P upon A. P is the total load and A is the cross section area। और अगर इसमें जैसे कि ये है, ये एरिया, इसकी हाइट है और ये एरिया है समथिंग, इसमें लोड लगेगा, ये सैचुरेटेड है। अगर तो जो सैचुरेटेड लोड आएगा, तो सैचुरेटेड में आएगा कितना लोड, कितने एरिया का सैचुरेटेड, गामा एसएटी सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय कितनी उसकी हाइट है, मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया। ये आएगा हमारा सैचुरेटेड जो सॉइल मास आएगा उसके लिए। उसके बाद है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस बोलती है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का पॉइंट जहां पर वो कांटेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस। वो कांटेक्ट करने के वो टच करने के, उसका पार्टिकल से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का कांटेक्ट जो आता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, जिससे डिनोट करते हैं सिग्मा बार के साथ। और इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, जितना टोटल स्ट्रेस लगा और कितना उसमें नेचुरल स्ट्रेस लगा यू। ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आती है? एनी पॉइंट की सॉइल मास की इक्वल टू द स्ट्रेस टू द पोर वाटर प्रेशर। स्ट्रेस एंड द पोर वाटर प्रेशर का माइनस आता है। और लास्ट स्ट्रेस इसमें जो आती है वो आती है हमारी नेचुरल स्ट्रेस, जिसमें क्या आते हैं कि हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स आते हैं, जो हमारा सॉइल मास आता है, उसमें वाटर ऐड होता है, उसमें वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स की वजह से वो सॉइल के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। उस सेपरेशन को, उसे हम बोलते हैं नेचुरल स्ट्रेसेस, जो कि वर्ड की, वाटर की वजह से लगती है। The stress is induced due to filling the pore water in the voids of the soil mass। पोर वाटर के ऐड होने से वो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है,
which tries to separate out the soil grains is termed as the natural stresses। वो क्या करती है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल मास होता है उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करता है। तो इससे डिनोट करते हैं यू के साथ, गामा यू इज इक्वल टू एच। गामा यू का मतलब गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड एच का मतलब हाइट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये एक सॉइल मास है, ये सॉइल मास है हमारा, इसमें एरो जो शो कर रहे हैं वो है इसमें वाटर। वो क्या करता है, सेपरेशन करता है। ये फोर्स लगती है, ये अप डाउन लेफ्ट राइट को जो फोर्स लगती है उसे वो सेपरेशन कर रही है इसमें वाटर ऐड होने की वजह से, वाटर पोर वाटर की वजह से जो फोर्स लगती है, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं नेचुरल स्ट्रेस। So the natural stress is increases the volume or decreases the friction resistance। इससे क्या होता है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है बट क्या होता है, फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल स्ट्रेसेस, जिसका फॉर्मूला आता है पोर वाटर प्रेशर यू टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। ये आएगा हमारा पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला। सो थैंक यू।